तो हाय गाइस व्हाट्सअप, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में DRSGEE। तो आज मैं आपको एल मॉड्यूल के रिव्यू देने वाला हूँ। फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की एक एक मॉड्यूल है मेरे पास, और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें एक्चुअली होता क्या है और इसको बेस्ट मॉड्यूल क्यों बोलते हैं। मतलब मैं तो क्लास 11th और 12th में एल में ही था, इसलिए मेरे पास तो मॉड्यूल पड़ी हुई थी। लेकिन सच बोल दूँ तो मैंने उतनी सॉल्व की नहीं थी। ऊपर ऊपर से बस 4-5 क्वेश्चन कर लिए, हो गया। थियरी भी ऊपर ऊपर से कर ली, मतलब उतना सीरियसली मैंने पढ़ाई किया ही नहीं था। तो इसलिए मेरा बस टारगेट अब यही है कि कुछ भी करके ये सारी मॉड्यूल्स को अच्छे से सॉल्व करना है। इसके सारे क्वेश्चंस, इसके PYQ सब अच्छे से सॉल्व करने हैं। तो पहले मैं आपको फ़िज़िक्स की मॉड्यूल का रिव्यू दिखाता हूँ। तो इसमें मतलब मेरे पास एंथुएस्ट कौन कौन सी है, A2। मतलब इसमें है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटेंस। मैंने क्लास 12 में 1, 2, 3 और ये चैप्टर्स किए थे, लेकिन ग्रेविटेशन नहीं किया था उतना अच्छे से। मॉड्यूल से तो किया ही नहीं था, जो भी किया था वो वन शॉट। बस क्या करता था, वन शॉट देखता था मंजिल से। सर जो क्वेश्चन करवाते थे वीडियो पॉज करके वो कर दिया, और समझ लिया कि क्वेश्चन मतलब पूरा चैप्टर ही हो गया। मतलब ये रॉन्ग है ना। हमको मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग में उतना ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि JEE इज़ फुल ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग, उसके बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए मेनली तब बस क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू करनी है। तो आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स का चैप्टर दिखाता हूँ कि इसमें एक्चुअली होता क्या है। तो पहले तो ये होता है O1 O2। O1 मतलब मीन्स लेवल के आसपास घूमता है, मतलब उतना डिफ़िकल्ट नहीं और उतना भी इजी नहीं। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं सब इसमें। बाद में O2 मेंस से हाई लेवल होता है और एडवांस को टच करता है, बस उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं अच्छे। बाद में एक्सरसाइज S, मतलब जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं ना मेंस में, उसके होते हैं। मतलब ये भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, मेंस और एडवांस के बीच में ही होते हैं ऑलमोस्ट। बाद में है JM और JA, मतलब मेंस के जो PYQ होते हैं वो, और एडवांस के जो PYQ होते हैं वो। और एंडिंग में कुछ हिंट्स या फिर आंसर की दे देते हैं ये लोग। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो एकदम की कॉन्सेप्ट होता है कि मतलब जो भी बेसिक्स होता है चैप्टर का, मतलब फार्मूला वगैरह वो लोग लिख देते हैं। लेकिन थियरी इतना इनफ तो नहीं होता, आपको मतलब टीचर से ही पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, नोट्स वोट्स बना के। लेकिन मैं तो नोट्स के लिए SKC बुक यूज़ कर रहा हूँ, कि क्योंकि इसमें पहले से ही नोट्स बने हुए हैं और मुझे नोट्स बनाने में उतना टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। हाँ, तो मतलब ये फार्मूला रिवीजन के लिए तो अच्छी है। मतलब आप सिर्फ इस पर डिपेंडेंट तो नहीं हो सकते कि बस मैं इससे थियरी पढ़ लूँगा और मेरा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आपको थियरी अच्छी बुक्स से और अच्छे टीचर से तो पढ़नी पड़ेगी, तो ही आपका कुछ हो पाएगा। तो हाँ, ये फार्मूला रिवीजन के लिए तो अच्छी है इसकी थियरी। बाद में ये आती है O1, मतलब ऑलमोस्ट सब वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से होते हैं ना, MCQ टाइप, बस वही है। तो जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो इसमें मतलब मेरा रॉन्ग आया था, पहले मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। तो इसमें मैंने लिख दिया कि एक्चुअली होता क्या है, इसका रीज़न क्या था कॉन्सेप्ट का। तो बस O1 तो मैंने ऐसे सॉल्व की थी ऊपर ऊपर से, लेकिन बस यही पूरे क्लास 12 में फिज़िक्स पे मैंने बस यही सॉल्व किया था जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। और मैंने कुछ अच्छे से सॉल्व किया ही नहीं था। तो O1 ऑलमोस्ट मीन्स लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें ऑलमोस्ट कितने हो गए, 88, 92 क्वेश्चंस है O1 में, जो कि ऑलमोस्ट मीन्स लेवल के कह सकते हैं। बाद में आता है O2, ये ऑलमोस्ट एडवांस को टच करते हैं और इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। मतलब मुझे ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा लगा था, मैंने 1 साल पहले 12th के स्टार्टिंग में सॉल्व किया था। अब तो मुझे उतना याद भी नहीं है, अब सब वापस से सॉल्व करना शुरू करूँगा अपने ड्रॉप ईयर की जर्नी में। तो इसमें कुछ अप्रॉक्स कितने क्वेश्चंस हो गए, इसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चन है वैसे तो। 73 ऑब्जेक्टिव टाइप्स, इसमें कुछ कुछ PYQ भी ये लोग डाल देते हैं, मतलब इन लोग की भी अलग ही बकचोदी है।
बाद में कॉम्प्रीहेंशन टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं जो मतलब आईआईटी में आए हैं या फिर आ सकने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। बाद में मैट्रिक्स मैच भी होते हैं, वो सब मतलब एडवांस में जो भी आते हैं ना वो सब आपको मिल जाएगा इसमें। हाँ, तो इसमें भी कुछ 80 जितने क्वेश्चंस थे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर ही उतना बड़ा है, तो ऑफकोर्स क्वेश्चंस तो हो गई, उसकी थियरी भी बहुत ज़्यादा है, फ्लक्स वगैरह पोटेंशियल वो सब आपको निकालना पड़ता है, इसलिए क्वेश्चंस तो होने ही वाले हैं। बाद में अगर आगे बढ़े तो इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मतलब कुछ कुछ तो डायरेक्ट इरोडो से उठाए हुए होते हैं। देख लो, ये मतलब 2025 के जेईई एडवांस में आया था, लेकिन इन लोग ने मेंशन नहीं किया क्योंकि शायद से उसके पहले की ये बुक प्रिंट हुई है। और हाँ, मतलब इसके क्वेश्चंस की साइज़ भी अच्छी होती है, लेवल भी अच्छा होता है, और आपके कॉन्सेप्ट तो मतलब मक्खन जैसे क्लियर हो जाएगा। ये मेंस के पीवाईक्यू सेक्शन होता है, सिर्फ पीवाईक्यू होता है। हाँ, मतलब एस में 28 क्वेश्चंस थे, जेएम में अप्रॉक्स कितने हो गए, 54 क्वेश्चंस है जेई मेंस में। और एडवांस में मतलब जो पीवाईक्यू है, मतलब जो जो आए हुए हैं, ये लोग मेंशन भी करते हैं ईयर, तो इससे आपको हेल्प हो सके। मतलब 2014 में ये 3 क्वेश्चन आए थे एक ही पेपर में। आप सोच सकते हो कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें भी अप्रॉक्स कितने क्वेश्चंस हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स के एडवांस के क्वेश्चन होते बहुत अच्छे, जैसे कि 2022 का ये तो इजी था, ये मैंने किया हुआ था, मतलब बहुत इजीली सॉल्यूशन आ जाएगा। ये थोड़ा लेंदी था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आंसर की होती है, और 26 क्वेश्चन थे टोटल, और सबके ये लोग देते हैं आंसर्स, कुछ कुछ के हिंट्स भी दे देते हैं, मतलब डील तो अच्छा है इन लोग का। और सॉल्यूशन आपको चाहिए होता है, आपको एलन की ऐप इंस्टॉल करनी पड़ती है, उसमें आपको ऐप में से सॉल्यूशन सब मिल जाएगा। तो वैसे ग्रेविटेशन में भी ये सब होता है। तो ये बात तो हुई अपनी फ़िज़िक्स की। बाद में आता है केमिस्ट्री। मेरी सबसे फेवरेट जो पार्ट था केमिस्ट्री का वो था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब मैंने आर ए अग्रवाल सर से इतना अच्छे से पढ़ाई की थी, ऑलमोस्ट सर जो भी क्वेश्चंस करवाते ओलंपियाड लेवल के सब मैंने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थी। अभी तो उतनी याद नहीं है, मंजिल से तो मैं रिवीजन करने वाला हूँ, बाद में बस सॉल्विंग चालू कर दूँगा यहाँ से। ये भी कुछ नोट्स है, मतलब हाँ, नोट्स के लिए भी आप इस पर डिपेंड नहीं रह सकते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो फुल ऑन कॉन्सेप्ट्स ही कॉन्सेप्ट्स चाहिए, जितना क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतने आपके मतलब डाउट्स क्लियर हो गए और आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग होगा। तो हाँ, मैंने ये भी मतलब सॉल्व किया था ऊपर ऊपर से, लेकिन उतना अच्छे से नहीं किया था। तो ओवन में भी ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन हैं, 53 क्वेश्चन तो ओवन में थे। O2 में इन सब का IUPAC नेम्स लिखने थे, तो इसमें भी कुछ कितने 55 क्वेश्चंस तो थे ही। हाँ, इसमें भी MS चौहान वो सब के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तो होते ही है। S1 में भी 6 क्वेश्चन है, और कुछ ये सब मैच द कॉलम वो सब भी दिया हुआ है, जिससे हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। और इसमें मेंस और एडवांस के PYQ साथ में दिए होते हैं, जेई मेंस वगैरह वो सब। हाँ, तो बस ये भी, और आंसर की एंडिंग में ये था अपना केमिस्ट्री का। और मैथ्स मैंने सबसे कम किया था अपने क्लास 11-12 की जेईई जर्नी में, इसलिए ये तो सब पहली बार, और मतलब पूरी फ्रेश बुक की है, इसको तो मैंने टच भी नहीं किया था। हाँ, तो मैथ्स में भी सब सेम ही था, O1 O2 O3 O4, इसमें O4 तक होती है। मतलब वो जो मैट्रिक्स, इसमें पहले तो वो थियरी होती है, बाद में ये लोग डू योर सेल्फ करके भी देते हैं, इलस्ट्रेशन भी देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ये ज्ञानोदय मतलब इसमें कुछ सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो थियरी आपने पढ़ी उसके कुछ क्वेश्चंस दे दिए, ये थियरी है तो उसके वापस क्वेश्चंस ज्ञानोदय 5 में मिल जाएंगे। तो ये तो इतना ही होता है। बाद में ये सब क्वेश्चंस इलस्ट्रेशंस और ज्ञानोदय बाद में O1 यहाँ से स्टार्ट होगी। मतलब आप इलस्ट्रेशंस ज्ञानोदय में ऑलमोस्ट 150 से 200 क्वेश्चंस हो गए, सोच लो आप। बाद में ये O1 में कितने क्वेश्चंस है, ये सब मीन्स लेवल ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस।
O2 मतलब मल्टीपल करेक्ट टाइप, जो JEE एडवांस में आता है। इसमें ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हैं 20 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट। O3 मतलब कॉम्प्रीहेंशन टाइप, तो ये भी एडवांस का ही पार्ट है, और बाद में मैट्रिक्स मैच भी आ जाता है उसमें। बाद में O4 मतलब न्यूमेरिकल, ये इसके क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के होते हैं, मैंने की थी ऊपर ऊपर से, लेकिन उतना मुझे याद नहीं है। और मीन्स एडवांस के PYQ, और एंडिंग में सॉल्यूशंस। तो बस मैं तो बोलता हूँ कि आप हो सके तो एलन की मॉड्यूल ही लेना, और मतलब उतना डिफरेंस होता भी नहीं है PW और एलन में, लेकिन ऐसा अगर बोला जाए ना कि बेस्ट मॉड्यूल किसकी हो, तो एलन का ही नाम पहले आता है। मैं नहीं है, ऑलमोस्ट ये सब यूट्यूबर्स बोलते हैं। एलन की मॉड्यूल मतलब बहुत पहले से चल रही है, और इन लोगों ने रिसर्च बहुत की है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस इन लोग के बहुत अच्छे हैं। और अगर किसी से पढ़ाई करनी हो तो मैं तो आपको वही बोलूँगा कि फिज़िक्स वाला से ही पढ़ाई करो, ऑनलाइन बैच ले लो और उनसे करो, क्योंकि मेरी तो पर्सनल ट्यूनिंग ऑनलाइन से ही मैच होती है। ऑफलाइन वालों की ऑफलाइन से ही मैच होगी, मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन मैं तो ऑनलाइन से कर रहा हूँ। मैथ्स के लिए आशीष अग्रवाल सर से कर रहा हूँ, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक के लिए आर्य बाबा, बाद में इनऑर्गेनिक के लिए ओम पांडे सर, और फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए फिजल सर, और फिज़िक्स के लिए सलीम सर। उनकी बुक भी है SKC। और ऑलमोस्ट सारे टीचर्स की बुक खुद की आती है, जैसे ओम पांडे सर की भी खुद की बुक थी नोट्स, जिसमें नोट्स थे, तो मैंने वो भी परचेज़ की थी। और फिजल सर की फ़िज़िकल केमिस्ट्री की भी नोट्स वाली बुक थी, मैंने वो भी परचेज़ की थी। तो बस मैं इन सर और इन बुक से पढ़ाई करने वाला हूँ, और ये था अपनी मॉड्यूल का रिव्यू। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय।